देश में से आतंकवादी गतिविधियां खत्म हो चुकी है। यह केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को हर कदम पर मुंहतोड़ जवाब देकर आतंकवादी गतिविधियां खत्म करने का काम किया है। यह कहना है अखिल भारतीय आतंकवाद विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष MS बिट्टा का। वह सिसाना गांव में रोहतास दहिया के पुत्र रौनक की शादी समारोह में शरीक होने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को लेकर आज देश की जनता में कोई भय का माहौल नहीं है। देश की जनता अब समझ चुकी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में लगी धारा 370 हट चुकी है और आतंकवाद का नामो निशान मिट चुका है। उन्होंने कहा कि कई वर्षों पहले अनेक घटनाएं होती रही थी, परंतु उस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते थे। आज मोदी के नेतृत्व में देश की सेना को ताकत मिली है और पाकिस्तान को हर कदम पर मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया गया है। जब पाकिस्तान द्वारा पहलगाम की घटना को अंजाम दिया गया था, तब भारतीय सेना ने पाकिस्तान के घर में घुसकर उनके 500 आतंकियों को ढेर करने का काम किया था। उन्होंने कहा कि पहले जब जवान शहीद होते थे तो उस समय की सरकार द्वारा केवल 5 से 10 लाख रुपए की शहीद परिवार को सहायता के रूप में दिए जाते थे, परंतु आज देश का कोई जवान शहीद होता है तो उन्हें 1 करोड़ रुपए की राशि और अनेक सुविधाएं दी जाती है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर अब अमन चैन की जिंदगी लोग जी रहे हैं। यहाँ अब कोई भी आतंकी घटना नहीं होती। पिछले कई महीने पहले दिल्ली में एक बम ब्लास्ट हुआ था। उस घटना को सरकार व सेना के अधिकारियों द्वारा 4 से 5 दिन के अंदर ही इसका खुलासा कर दिया गया था। दिल्ली पुलिस में कार्यरत ACP ललित मोहन नेगी ने कहा कि उनका एक ही लक्ष्य है, देश से आतंकवाद व गैंगस्टर को खत्म किया जाए। इसके खिलाफ वे लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। दिल्ली में पिछले समय संसद भवन पर हमला व एक ब्लास्ट की घटना हुई थी, जिसका खुलासा करके दिल्ली पुलिस ने दिल्ली वालों को सुरक्षा मुहैया करवाने का महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया था। आगे भी उनका यही लक्ष्य है कि देशवासियों को देश की राजधानी में पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान की जाए। आतंकवाद को लेके तो जनता परेशान नहीं है। आतंकवाद तो हिंदुस्तान में समाप्त हो चुका है। 370 धारा हटी, जगह जगह पे पहले ब्लास्ट होते थे, पार्लियामेंट की घटना होती थी, 26/11 की घटना होती थी, सरोजिनी नगर में दिवाली के दिनों में ब्लास्ट होते थे, बॉम्बे के अंदर ट्रेनों में सुबह माँ बाप रोटी कमाने जाते थे, बच्चों के लिए उनकी डेड बॉडी आती थी, तो खून ही खून था कई वर्ष पहले। आज आतंकवाद नहीं है, नक्सलिज्म था। 50-50 CRP के जवानों की बॉडी लेके आते थे, बम्बों से उड़ा दिया जाता था। नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने आतंकवाद को पूरा समाप्त किया है। घटना कहीं ना कहीं कश्मीर के अंदर होती है या दिल्ली के अंदर लाल किला में घटना हुई तो पाकिस्तान ISI की कोशिश पूरी रहती है कि ऐसी घटनाओं को अंजाम दे, पर उसका जवाब जो मिलता है हिंदुस्तान की हमारी सुरक्षा फोर्सेस से, हिंदुस्तान की जो एक पॉलिटिकल विल है कि गोली का जवाब गोली है, वो सबसे बड़ा कारण है कि आतंकवाद हिंदुस्तान में समाप्त हो चुका है। पाकिस्तान की कोशिश पूरी रहेगी। पहलगाम की घटना हुई, कोई छोटी घटना नहीं थी। पाकिस्तान ऐसी हरकतें उस वक्त करता है जब दुनिया में संदेश देना होता है कि कश्मीर एक मुद्दा है। जैसे वहाँ के उपराष्ट्रपति आए अमेरिका के, नरेंद्र मोदी जी सऊदी अरब गए थे, एक मुस्लिम कंट्री देश में गए थे, एक सेकुलरिज्म का सबूत देने गए थे। तो जब बिल क्लिंटन आए थे उस वक्त भी उन्होंने घटना की थी। 25 के करीब सरदारों को कश्मीर के अंदर उन्होंने शहीद किया था। तो इंटरनेशनल मुद्दा बनाने की हमेशा पाकिस्तान कोशिश करता है, पर पाकिस्तान को ये पता है कि एक बार अगर कोई हमला करेगा तो उसका जवाब उसके घर में घुस के देंगे। पुलवामा का दिन है, पुलवामा में घटना की थी, पाकिस्तान में घुस करके 15 मिनट के अंदर उनके 500 आतंकवादी ढेर किए थे, उनके कैंप तबाह किए थे। पहलगाम की घटना की, उनके घर में घुस के लड़ाई लड़ी, उनको जवाब दिया। तो हिंदुस्तान आज एक आतंकवाद के ऊपर अपना बिल्कुल खड़ा है, उसकी लड़ाई पूरी जारी है और आतंकवाद तकरीबन ख़त्म हो चुका है हिंदुस्तान के अंदर। पर क्या राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियां वोट बैंक की पॉलिटिक्स को लेके ऐसे मुद्दों के ऊपर सवाल करती रहेंगी?
पर जब कोई शहीद हो जाता है, जवान या कोई पब्लिक के लोग शहीद हो जाते हैं, ये शोर मचाने वाले क्या उनके घरों में कभी जाते हैं? कई पॉलिटिकल पार्टियां तो चाहती हैं कि आतंकवाद को बढ़ावा मिले, गोलियां चले, बम चले, फसाद हो, हम शोर मचाएं, हमें मौका मिले। पर नहीं, हर पॉलिटिकल पार्टी को चाहिए कि ये मानवता का कत्लेआम है, हमें मिलजुल करके एक होकर आतंकवाद को समाप्त करना है। जवान शहीद होते थे, क्या देते थे जवानों को? 10 लाख, 5 लाख, यही जवान की बॉडी की कीमत लगाई जाती थी ना। आज अगर कोई शहीद होता है जवान, पहले तो को हो ना, अगर होता है 1 करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, 1 करोड़ रुपया स्टेट गवर्नमेंट देती है। बच्चों की शादियां होती हैं, बच्चों को, परिवार को या बच्चों को नौकरियां मिलती हैं, उनकी एजुकेशन का प्रबंध होता है। बड़ा कुछ डेवलपमेंट हुई है हमारे हिंदुस्तान में इन चीज़ों को लेके, शहीदों को लेके। मैं तो शहीदों के परिवारों से जुड़ा हूँ। कहाँ उस वक्त 5-5 लाख देते थे, हम 25-25 देते थे कारगिल के युद्ध के अंदर। आज कहाँ इतनी बड़ी सरकार ने जो है शहीदों के ऊपर, जो पूरे देश में, हिंदुस्तान में नहीं, कल दिल्ली में नहीं, पूरे देश के अंदर स्टेट में गवर्नमेंट अलग मदद करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग मदद करती है। मोहन नेगी है, मैं अभी दिल्ली पुलिस में एज ए कंसल्टेंट ACP के रूप में कार्य कर रहा हूँ। और मैं जो है, हम लोगों ने जो है 98 से हम लोग यहाँ पर आ गए थे स्पेशल सेल के अंदर। और उस वक्त राजवीर साहब, मोहनचंद शर्मा जी, हम लोग और अशोक चांद साहब के साथ हम लोगों ने जो है देश के जो आतंकवाद के खिलाफ और जो गैंगस्टर थे, जो हमारे दिल्ली या NCR में जो एक्टिव थे, उनके खिलाफ हमने जो है काफ़ी सक्रिय रूप से जो उनके खिलाफ काम किया है। और इस दौरान हम लोगों ने करीब काफ़ी लोगों को जो है न्यूट्रलाइज किया है। काफ़ी हमने पार्लियामेंट, डेड फोर्ट शूट आउट केस, पार्लियामेंट वाला केस और इस तरह के दिल्ली जो सीरियल ब्लास्ट थे, उनसे जुड़े सारे केसेस को, अभी रिसेंटली जो लाल किला में हुआ उस केस में भी मैं एसोसिएट रहा हूँ। तो कुल मिलाकर के हमने जो है आतंकवाद के खिलाफ जितना जो है, एक क्योंकि दिल्ली एक फोकस रहती है, उनका मकसद रहता है, क्योंकि उसके एक मैसेज देने का काम होता है उनका। तो उसमें जो है हम लोग मिल करके देश की राजधानी को, अपने इंडिया को सेव करने की कोशिश करते हैं। और इसमें सारी एजेंसियां मिलकर काम करती हैं। इसमें IB, रॉ और जितने भी जो ATS यूनिट्स हैं पूरे जो है पूरे हमारे भारत में, वो आपस में एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन को शेयर करके और इस तरह से जो है हम लोग के खिलाफ जो है हम लोग एकजुट होकर के इनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं।